नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी में हिमाचल सरकार। बंद हो सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। जिस शिक्षकों के तबादलों को लेकर हिमाचल सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में, म्यूचुअल आधार पर तबादले बंद हो सकते हैं। बता दें कि म्यूचुअल आधार में दो शिक्षक एक दूसरे के स्थान पर तबादला करवा लेते हैं, यानी इससे पहले कि सरकार उन्हें बदले वे पहले ही पसंदीदा स्कूल चुन लेते हैं। मैं इसके चलते उन्हें घर से दूर नौकरी करने नहीं जाना पड़ता है। शिक्षा विभाग की बैठक में इस पर रोक लगाने का निर्णय हुआ है। बता दें कि अब प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा और इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वह प्रदेश में लगभग 80,000 शिक्षकों के तबादलों पर 1 अप्रैल को प्रतिबंध हटेगा। वह सरकार केवल उन्हीं शिक्षकों के तबादले करेगी जिनका कार्यकाल 3 वर्ष व इससे अधिक का हो गया होगा। वह पिछले वर्ष बीच सत्र में शिक्षकों के तबादलों पर प्रतिबंध लगाया था। वह 1 अप्रैल से शिक्षकों के सामान्य तबादलों की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं इसके लिए भी उन्हें 15 से 20 दिन का ही समय दिया जाएगा। इसमें अब और बदलाव किया जा रहा है। कुल्लू में 41 नई पंचायतों के गठन का प्रस्ताव। सुक्खू सरकार से स्वीकृति मिलने का इंतजार, जानिए क्या है मापदंड। हिमाचल प्रदेश में 1000 से अधिक जनसंख्या होने पर ही नई पंचायत का गठन करने पर सरकार विचार कर रही है। सरकार ने पंचायतों के गठन के लिए मापदंड तय कर दिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में अब विभाग के पास नई पंचायत बनाने के लिए आवेदन आए हैं। वर्तमान में जिला में 235 पंचायतें। अगर नई पंचायतों को मंजूरी मिलती है तो जिला में 276 पंचायतें बन सकती है। इसमें नई पंचायतों को लेकर जिला पंचायत अधिकारी के पास 41 आवेदन आए हैं। वह पंचायती राज विभाग आवेदनों की छंटनी के बाद पंचायतों के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। सीएम सुक्खू का दावा, हिमाचल में किसानों को पूरे देश की तुलना में मक्की पर मिल रहा है सबसे अधिक एमएसपी। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायकों की प्राथमिकता बैठक के दौरान राज्य में प्राकृतिक खेती में किसानों के पंजीकरण के लिए सरल फॉर्म को लॉन्च किया। किसान ये फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन भर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छुक किसान अब इस फॉर्म को भरकर आसानी से प्राकृतिक खेती से जुड़ सकते हैं। पंजीकरण फॉर्म में किसानों की भूमि, उगाई जाने वाली फसलों, पशुओं की नस्ल और प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण से संबंधित कुछ अन्य विवरण होंगे। यह फॉर्म प्रदेश की सभी पंचायतों में किसानों को वितरित किए जाएंगे। इससे राज्य में साल 2025-26 में प्राकृतिक खेती को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में नहीं बढ़ी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तो हिमाचल के लिए मुश्किल होगी सुख की सांस से। इस साल करना है सिर्फ 3257 करोड़ में गुजारा। जी, हर राज्य के लिए वित्त आयोग की सिफारिशें अहम रोल रखती है। वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद ही राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी मिलती है। इस बार 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अगले साल से उनकी सिफारिशें लागू होंगी। हिमाचल के नजरिए से देखें तो विगत एक दशक तो आरडीजी के लिहाज से अच्छा रहा, लेकिन अब मुसीबत पेश आ रही है। कारण यह है कि 15वें वित्त आयोग के आखिरी साल यानी 2025 में हिमाचल के इस साल की आरडीजी सिर्फ 3257 करोड़ रुपये रह गई है। यानी एक महीने में सिर्फ 271 करोड़ रुपये से कुछ अधिक ही रकम मिलेगी। यह वित्त वर्ष अप्रैल से शुरू होगा। इससे पहले हिमाचल को वर्ष 2024 में 520 करोड़ रुपये प्रति माह आरडीजी मिल रही थी। वहीं टेपर फार्मूला यानी क्रमबद्ध तरीके से तय फार्मूले के तहत ग्रांट साल दर साल कम होती है। अब आखिरी साल में ये 3257 करोड़ रुपये रह जाएगी। फिर 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर फोकस रहेगा। हिमाचल में अब इन बड़े अधिकारियों ने भी छोड़ी बिजली की सब्सिडी। सीएम सुक्खू की अपील को दिया समर्थन। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील रंग ला रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों ने बिजली मीटरों पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के साधन संपन्न लोगों से भी बिजली पर सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी, जिसके बाद 2000 के करीब लोगों ने बिजली की सब्सिडी छोड़ दी है। वहीं अब HPAS अधिकारी संघ के सभी सदस्यों ने विद्युत सब्सिडी छोड़ने का निर्णय लिया और इस संबंध में फॉर्म भरकर प्रस्तुत किए। बता दें कि HAS अधिकारियों ने यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के वार्षिक सम्मेलन अभिव्यक्ति के अवसर पर लिया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए मंडी में इस दिन होंगे ग्राउंड टेस्ट, एडमिट कार्ड जारी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, जिसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए होने वाले ग्राउंड टेस्ट को लेकर मंडी पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि मंडी जिले में 6 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इसको लेकर लोक सेवा आयोग ने आवेदकों को एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए। मंडी जिले में युवाओं की भर्ती 3rd बटालियन पंडो के मैदान में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती रैली में 21,000 से ज्यादा युवा खाकी के लिए अपना दमखम दिखाएंगे।
राधा स्वामी सत्संग ब्यास के भोटा अस्पताल से जुड़ा बिल, सुखविंदर सिंह सरकार ने राजभवन भेजा विधेयक। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिला के भोटा स्थित डेरा ब्यास यानी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के धर्मार्थ अस्पताल को लैंड सीलिंग एक्ट से छूट देने वाला बिल राजभवन भेज दिया गया। हिमाचल सरकार ने इस बिल को राजभवन भेजा है। वहां राज्यपाल इसका अध्ययन करने के बाद आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे। यदि राज्यपाल को लगा कि बिल में कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो वे इसे राज्य सरकार को वापस भी भेज सकते हैं। यदि राजभवन इस बिल के प्रारूप से संतुष्ट हुआ तो इसे आगे की प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने पर आगे की प्रक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालय की होगी। ऐसे में हिमाचल के सबसे संवेदनशील मामले लैंड सीलिंग एक्ट पर फिर से चर्चा जोर पकड़ेगी। हिमाचल पहुंचने पर महिला कबड्डी टीम का हुआ जोरदार स्वागत। नेशनल गेम्स में लगातार तीसरी बार जीता गोल्ड। जो नेशनल गेम्स में लगातार तीसरी बार चैंपियन बनकर लौटी हिमाचल की महिला कबड्डी टीम का पावटा साहिब पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही टीम उत्तराखंड से हिमाचल के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो लोगों ने बेटियों को पलकों पर बिठा लिया। में कई लोगों ने खिलाड़ियों को पुष्प गुच्छ भेंट किए तो किसी ने फूल मालाएं पहनाकर उन्हें बधाई दी। वहीं जीत के बाद सोशल मीडिया पर भी इन खिलाड़ियों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सोमवार को टीम के पावटा साहिब पहुंचने पर एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा, कबड्डी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कुलदीप राणा ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। सीएम सुक्खू बोले, कांगड़ा के चाय बागानों को पर्यटन से जोड़ेंगे, नशा माफिया पर और सख्ती होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धार्मिक पर्यटन के साथ टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के टी टूरिज्म मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। वहीं कांगड़ा के चाय बागानों को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। वहीं राज्य सरकार नशा माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं आने वाले समय में इसमें और तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले 3 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक योजनाएं लेकर आएगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। हिमाचल प्रदेश में मिला युवक का शव, नशे से मौत की आशंका, खाली बोतल, सिरिंज और नशीला पदार्थ बरामद। जबला उपमंडल की केहड़ पंचायत के खियोरी गांव में राधा स्वामी सत्संग भवन के निकट सोमवार को एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। मृतक के हाथ में सिरिंज भी पुलिस ने बरामद किए। में इससे युवक की मौत नशे की ओवरडोज से होने की आशंका जताई जा रही है। में पुलिस ने शव के साथ तो वहां पर बैग और खाली बोतल समेत अन्य नशीले पदार्थ को अपने कब्जे में ले लिया है। सीएम सुक्खू ने विधायकों के साथ की बजट प्राथमिकता बैठक। बोले, सरकार को नाबार्ड से मिले 903 करोड़ 21 लाख रुपये। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्षिक बजट 2025-26 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए पहले दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा, कुल्लू तथा किन्नौर जिलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2024-25 के दौरान नाबार्ड से 930 करोड़ 21 लाख रुपए की 127 परियोजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी है। इनमें से 412 करोड़ 75 लाख रुपए की 50 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोक निर्माण विभाग तथा 189 करोड़ 7 लाख रुपए की 23 विधायक प्राथमिकता योजनाएं जल शक्ति विभाग की है। मंडी कलम पहाड़ी लघु चित्रकला शैली में तैयार निमंत्रण पत्र से देवी देवताओं को दिया जाएगा न्योता। जिस 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक प्रचलित मंडी कलम शैली पहाड़ी लघु चित्रकला श्रृंखला के अनुरूप आर्ट वर्क के साथ प्रकाशित निमंत्रण पत्र उपायुक्त एवं अध्यक्ष शिवरात्रि मेला कमेटी अपूर्व देवगन ने सोमवार को लॉन्च किया। अतिरिक्त उपायुक्त रोहित राठौर, संयोजक देवता उप समिति शिवरात्रि मेला एवं एडीएम मंडी डॉक्टर मदन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी मंडी हरीश शर्मा, जिला विकास अधिकारी गोपी चंद पाठक, चित्रकार राजेश कुमार इस मौके पर उपस्थित रहे। शिवरात्रि मेला कमेटी मंडी राज देवता श्री मधो राय की ओर से शिवरात्रि मेला में आने वाले 216 देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र देने जा रही है। हिमाचल के शक्तिपीठों में एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने की मांग, सांसद सिकंदर ने राज्यसभा में उठाया मामला। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों और अन्य तीर्थ स्थलों पर बुजुर्गों, दिव्यांगों और शारीरिक रूप से अक्षम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने की मांग राज्यसभा में उठाई गई है। हिमाचल प्रदेश से सांसद सिकंदर कुमार ने सोमवार को शून्यकाल के दौरान इस मुद्दों को प्रमुखता से रखते हुए केंद्र सरकार से राज्य के तीर्थ स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने का आग्रह किया। वह सांसद सिकंदर कुमार ने सदन में कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहां स्थित मां ज्वालाजी, मां चामुंडा देवी, मां नैना देवी, मां बगलामुखी, मां चिंतपूर्णी शक्तिपीठ और बाबा बालकनाथ जैसे अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहां अधिकतर मंदिर ऊंचाई पर स्थित हैं। इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
जयराम ठाकुर बोले, विधायक प्राथमिकता बैठकों का होगा बहिष्कार, सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी विधायकों का एक ही मत है कि जब डीपीआर ही नहीं बननी है तो विधायकों के कहने पर काम कैसे होगा। ऐसे में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि 3 और 4 फरवरी को विधायक प्राथमिकता बैठकों का बहिष्कार होगा। जयराम ने कहा कि हिमाचल में विधायक संस्था को तबाह किया गया, विधायक को 8-8 घंटे थाने में बैठाया जा रहा है। मैं कभी भी चुने हुए प्रतिनिधि को इतना जलील नहीं किया गया। विधायक निधि के पैसे पर भी ट्रेजरी में सीलिंग लगाई गई है। जयराम बोले कि यह फैसला पीड़ा के साथ लेना पड़ रहा है। मैं बार बार अपमानित करना बर्दाश्त नहीं। मैं लिखित में प्राथमिकताएं देनी है कि नहीं, यह विधायक प्राथमिकता बैठकों में तय होगा। एक्सपोजर विजिट पर सिंगापुर और कंबोडिया जाने वाले 50 बच्चों के नाम तय, यहां देखें पूरी सूची। जो एक्सपोजर विजिट पर सिंगापुर कंबोडिया जाने वाले प्रदेश के 50 बच्चों के नाम तय कर लिए गए। ये बच्चे 8 से 18 फरवरी तक भ्रमण पर रहेंगे। वे बच्चों के साथ शिक्षक भी जाएंगे। जिनकी सूची अभी जारी नहीं की गई है, वे सभी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से 7 फरवरी को विदेश यात्रा के लिए रवाना करेंगे। 11वीं-12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 50 विद्यार्थियों का विदेश भ्रमण के लिए चयन किया गया। 11वीं से 20 और 12वीं कक्षा से 20 उन विद्यार्थियों का चयन किया गया जिन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा में 95% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 4 गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए 2 एनसीसी कैडेट, 1 एनएसएस स्वयंसेवक, 1 स्काउट एंड गाइड और राष्ट्रीय सांस्कृतिक गतिविधि में शामिल 1 विद्यार्थी को भी विदेश भ्रमण के लिए चुना गया है। संस्थागत प्रसव में हमीरपुर प्रथम, चंबा पिछड़ा। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। संस्थागत प्रसव के मामले में प्रदेश में हमीरपुर जिला अव्वल है। दूसरी ओर चंबा जिले में पिछले 3 वर्षों में गर्भवतियों के संस्थागत प्रसव की दर प्रदेश भर में सबसे कम रही है। घरेलू प्रसव में चंबा प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है। संस्थागत प्रसव की तुलना में घरेलू प्रसव अधिक जोखिम भरा होता है। इस पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। प्रदेश के अन्य जिलों में संस्थागत प्रसव की दर 90% से ऊपर है, जबकि चंबा में यह दर 72% के करीब है। स्वास्थ्य विभाग की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार चंबा जिला संस्थागत प्रसव करवाने में सबसे पिछड़ा हुआ है। हमीरपुर जिला लगातार दूसरे वर्ष भी पहले स्थान पर है, जहां संस्थागत प्रसव की दर 99.98% है, जो पिछले वर्ष 98.92% थी। पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने से फंसे खनन लीज के 100 से अधिक मामले। जब पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने से हिमाचल प्रदेश में खनन लीज के 100 से अधिक मामले लटक गए। खनन लीज स्वीकृत न होने से क्रशरों को कच्चा माल नहीं मिल पा रहा, जिससे प्रदेश सरकार को 50 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हो रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने यह मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष उठाया है। मामला सुलझाने के लिए अब 5 फरवरी को अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग RD नजीम इस मामले पर संबंधित अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और 10 फरवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। बैठक में संबंधित अधिकारियों से मंजूरी न देने की वजह पूछी जाएगी और जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर खनन लीज जारी करने के निर्देश दिए जाएंगे। बीते करीब 1 साल से पर्यावरण मंजूरी न मिलने के कारण खनन लीज के मामले लटके हुए। खनन लीज से प्रदेश सरकार ने सालाना 400 करोड़ की आय का लक्ष्य रखा है। बीते वित्त वर्ष में सरकार को करीब 340 करोड़ की आय हुई थी। अगर सरकार खनन लीज को मंजूरी दे देती है तो इस वित्त वर्ष में 400 करोड़ की आय का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। पौंग बांध झील में इस बार पहुंचे रिकॉर्ड विदेशी परिंदे, पक्षी प्रेमी उत्साहित। न अधिक ठंड न ही ज्यादा गर्मी, इसके साथ ही डैम के जल स्तर में गिरावट से प्रचुर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। इस प्रकार का माहौल मिला तो पौंग डैम में मेहमान परिंदे खींचे चले आए। पौंग डैम झील में पक्षियों की संख्या में इस साल रिकॉर्ड 83,555 की वृद्धि हुई है। प्रदेश के पौंग अभ्यारण्य में 2025 की वार्षिक जल पक्षी गणना में 97 प्रजातियों के 1,53,719 पक्षी दर्ज हुए, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। पिछले वर्ष 70,164 पक्षी पहुंचे थे। पौंग डैम में रूस और साइबेरिया के अलावा हिमालय के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं, तिब्बत और मध्य एशिया से पक्षी पहुंचे। इस साल बार हेडेड गिज पक्षी की संख्या 53,458 से बढ़कर 90,959 पहुंच गई है। खास बात यह भी है कि इस बार पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां ग्रेटर व्हाइट फ्रेंडेट गिज, लेसर व्हाइट फ्रेंडेट गिज, रेड क्रेस्टेड पॉचार्ड, पेरुगिनस पॉचार्ड, पाइड एबोसेड और नॉर्दर्न लेपविंग भी पौंग डैम क्षेत्र में पाई गई है।
ऊर्जा विकास योजना में हिमाचल को मिलेंगे 300 करोड़, पानी की व्यवस्था में भी होगा सुधार। जब केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में विदेशों से वित्त पोषित करने वाली एजेंसी हिमाचल को ऊर्जा क्षेत्र में ज्यादा पैसा देगी। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा डेवलपमेंट प्लान में प्रदेश को वर्ष 2025-26 में 300 करोड़ रुपये मिलेंगे। वह वित्तीय वर्ष 2024-25 में हिमाचल को एक भी पैसा नहीं मिला था। वर्ष 2023-24 में हिमाचल को 163 करोड़ 11 लाख का बजट मिला था। हिमाचल में कई बिजली के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसी तरह नाबार्ड से पोषित हिमाचल ग्रामीण वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में भी इस वित्तीय वर्ष में 325 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। पालमपुर के भगोटला में बनेगा आईआईटी मंडी का कैंपस, केंद्र से मिली मंजूरी। आईआईटी मंडी का कैंपस अब पालमपुर के भगोटला में स्थापित होगा। मैं इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार यानी कि नवाचार, डिजिटल तकनीक और गवर्नेंस गोकुल बुटेल ने पालमपुर में दी। बुटेल ने बताया कि करीब 52 हेक्टेयर जमीन पर आईआईटी मंडी का कैंपस तैयार होगा। मैं इसके लिए 21 हेक्टेयर जमीन तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम कर दी गई है। इसके अलावा कैंपस के लिए चाहिए शेष 31 हेक्टेयर जमीन वन विभाग की होने के चलते केंद्र सरकार को क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया। मैं बुटेल आईआईटी मंडी कैटालिस्ट के लिए स्टार्टअप इनक्यूबेटर के निदेशक मंडल में भी कार्यरत हैं। मेडिकल कॉलेजों में अब विशेषज्ञ चिकित्सकों का होगा कॉमन कैडर, स्वास्थ्य सेवाओं में आएगी गुणवत्ता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में फैकल्टी यानी कि विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्तियों के लिए अब एक कॉमन कैडर होगा। प्रदेश सरकार ने इस बाबत सैद्धांतिक निर्णय लिया। वह सरकार के इस फैसले से बेहतर चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता में मदद मिलेगी। सीएम सुक्खू बोले सचिवालय में बैठेंगे एचएएस अधिकारी, फाइलों में देरी, बड़ा भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सरकार ऐसे पदों का अध्ययन कर रही है जहां पर एचएएस अधिकारी ज्यादा अच्छे ढंग से सेवाएं दे सकें। मैं कहा कि एसडीएम स्तर के एचएएस अधिकारियों को भी राज्य सचिवालय में 3-4 महीने बैठाया जाएगा, जिससे वह कामकाज को ठीक से जान सके। मैं इससे उनकी कार्यशैली में और सुधार होगा। मैं सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं, यह बात सही है, मगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देरी है। मैं एक फाइल को आगे करने में 5 से 7 दिन लग जाए तो उससे नुकसान होता है। मैं इस दिशा में सुधार करने की कोशिश की गई है। भविष्य में कानून में और बदलाव किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देर शाम पीटर हब शिमला में एचएएस अधिकारियों के संगठन के सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। एसोसिएशन के आह्वान पर एचएएस अधिकारियों ने भी बिजली सब्सिडी छोड़ दी। मैं इससे सीएम को भी अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री ने एचएएस अधिकारियों को 4-9-14 का स्केल देने के मामले में कहा कि इस संबंध में वह कमेटी से रिपोर्ट मांगेंगे, उसके बाद इसका समाधान निकाला जाएगा। हिमाचल को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के 1125 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश को अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 1125 करोड़ 6 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे। में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 10,681 करोड़ रुपए मिले हैं। में जबकि 2025-26 में हिमाचल को 11,806 करोड़ रुपए मिलेंगे। हिमाचल को केंद्रीय करों से मिलने वाली अपनी कुल हिस्सेदारी 0.830% है। यह हिस्सेदारी के मिलने से राज्य के विकास को रफ्तार मिलेगी। मैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए आम बजट में अनुदान मांगों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्रीय करों के रूप में हिमाचल को मिले 10,681 करोड़ रुपए में से प्रदेश को 10,575 करोड़ 20 लाख रुपए जारी कर दिए गए थे। हिमाचल के कुल्लू जिले में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर यह रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र कुल्लू में जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर था। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 आंकी गई है। मैं सुबह करीब 6:50 पर आए भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप के झटके कुल्लू से लगते मंडी व शिमला जिले के कुछ क्षेत्रों में भी महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। बता दें कि हिमाचल भूकंप की दृष्टि से सिस्मिक जोन पर 4 और 5 में आता है। वह कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी भूकंप की दृष्टि से सबसे अति संवेदनशील क्षेत्र है। पहाड़ों की सर्दी में बढ़ने लगी पंचायत चुनावों की गर्माहट, नेताओं ने शुरू की तैयारी, घर घर पहुंचकर भांप रहे जनता का मूड। जब पहाड़ों के सर्द मौसम में अब पंचायत चुनावों की गर्माहट बढ़ने लगी है। हालांकि पंचायत चुनावों के लिए भी काफी समय शेष है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग के साथ साथ स्थानीय नेताओं ने भी अभी से ही पंचायत के चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव से पहले जनता का मिजाज मापने के लिए स्थानीय नेता घर घर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी चुनावी मैदान में उतरने की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यह जानने का प्रयास से पुरजोर हो रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। पिछले पंचायत चुनावों में चुनावी रण में उतरे जिन नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था, उन नेताओं ने भी अभी से ही तैयारियां करना शुरू कर दिया है।
15,000 वेतन का कर्मी रख सकती है सोसाइटी, लाभ का 2% ट्रेनिंग पर खर्च कर सकती है सहकारी समितियां। जी हां, सहकारी भारती ने अपनी स्थापना के 26वें वर्ष के कार्यक्रम में सहकारी समितियों को नए फैसलों से अवगत करवाया है। मैं सहकार भारती ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में संविधान का 97वां संशोधन लागू कर दिया गया। वहीं सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सहकारी समितियां अपने लाभ का 2% अपने स्तर पर प्रशिक्षण के लिए खर्च कर सकती है। वह समितियों को अपने स्तर पर 15,000 रुपये तक के वेतन पर कर्मचारी बिना विभाग की अनुमति के नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। राज्य में 5,000 से ज्यादा सहकारी समितियां काम कर रही है। मैं सहकार भारती के आगामी कार्यक्रम में अप्रैल में कांगड़ा में प्रांत महिला अधिवेशन का आयोजन होगा। मैं इसके अलावा मई और जून में मत्स्य अधिवेशन एवं स्वयं सहायता समूह अधिवेशन करने का निर्णय भी लिया गया। मैं सहकार भारती ने अपनी स्थापना के 26वें वर्ष पूर्ण करने पर जनवरी माह में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए। मैं सहकार भारती अखिल भारतीय स्तर पर सहकारिता की शुद्धि, वृद्धि और समृद्धि करने वाला एक जन संगठन है। पार्सल के नाम पर 7.5 लाख की ठगी, परवाणु में रह रहे करसोग निवासी को छात्रों ने बनाया शिकार। जब परवाणु में रह रहे करसोग निवासी एक व्यक्ति से 7.5 लाख की ठगी होने का मामला प्रकाश में आया। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने केरल निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है। इस मामले में और आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जानकारी के अनुसार बता दें कि धर्मदास निवासी करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश ने पुलिस थाना परवाणु में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह सेक्टर 5 परवाणु जिला सोलन में किराए के मकान में रहते हैं। मैं 2 नवंबर 2024 को इन्हें इनके मोबाइल फोन पर किसी अनजान व्यक्ति ने फोन करके बताया कि इनका पार्सल आया, मैं जिसमें कुछ अवैध सामग्री है। मैं फोन करने वाले ने इन्हें उक्त पार्सल में इनके नाम से आई अवैध सामग्री की एवज में जेल में भेजने की धमकी दी। साथ ही इससे बचने के लिए जुर्माना भरने को भी कहा। एचपीयू ने जारी किया बीएड परीक्षाओं का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से बीएड पहले, तीसरे और रेगुलर कॉलेजों में बीएड पहले और दूसरे वर्ष के इक्डोल के लिए परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। वहीं जनवरी बैच के छात्रों की ये परीक्षाएं फरवरी माह में होगी। मैं इनमें 21 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी, जो कि 4 मार्च तक चलेंगी। मैं परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि सुबह और शाम दोनों सेशन में ये परीक्षाएं चलेगी। मैं डेट शीट एचपीयू की वेबसाइट पर डाल दी गई है। 136 स्कूलों में हर्बल गार्डन बनाने के निर्देश, शिक्षा विभाग ने डिप्टी डायरेक्टर को जारी की सूची। जब प्रदेश के विभिन्न जिलों के 136 हर्बल गार्डन तैयार करने के निर्देश जारी किए। में पहले कुछ स्कूलों में गार्डन के लिए लोकेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन अब इसके लिए स्पेस से तलाश लिया गया। मैं डिप्टी डायरेक्टर को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द इन स्कूलों में हर्बल गार्डन बनाए जाए। मैं एक बार हर्बल गार्डन तैयार होने के बाद उसकी GIS मैपिंग भी की जाएगी। मैं इसमें औषधीय पौधे स्कूलों में उगाए जाएंगे, मैं ताकि बच्चों को इन पौधों की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी जा सके। मैं इसमें 25,000 प्रति स्कूल खर्च किए जाएंगे। मैं स्कूलों को सीधे बैंक खाते में यह जानकारी दी जाएगी। मैं आयुष विभाग के साथ मिलकर शिक्षा विभाग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।